देखिए, अगर आप कनाडा जा रहे हैं किसी भी वीजा पर, चाहे विजिटर वीजा पे जा रहे हैं, स्टडी वीजा पे जा रहे हैं या वर्क वीजा पे जा रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा जो कि आपने अपने साथ जरूर कैरी करने हैं, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स के बिना आपको कनाडा में एंट्री नहीं मिलेगी। और ये डॉक्यूमेंट्स ना होने करके बहुत सारे लोगों को कनाडा एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया जाता है इंडिया। तो आप लोगों ने यहाँ पर ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। इसके अलावा कनाडा ट्रेवल करते वक्त बहुत सारे आपको चेंजेस भी वहां पे देखने को मिलेंगे। वो चेंजेस क्या क्या हुए हैं वो भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा एयरपोर्ट पर आपसे क्या क्या क्वेश्चनिंग होती है और उसका क्या आपको आंसर देना है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो लोग विजिटर वीजा यानी इसको टूरिस्ट वीजा भी कहते हैं, अगर इस वीजे पर जा रहे हैं तो उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में कैरी कर रहे हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है, आपके पास आपकी रिटर्न फ्लाइट टिकट होनी चाहिए। दूसरा डॉक्यूमेंट है, आपको अकोमोडेशन का वहां पे प्रूफ देना पड़ेगा, चाहे होटल बुकिंग चल सकती है, आपकी हॉस्टल बुकिंग चलेगी। एंड अगर आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव कनाडा में रहता है तो उनका आपको एड्रेस वहां पे मेंशन करना पड़ेगा। और कुछ केस में वो इमिग्रेशन ऑफिसर जो आपका रिलेटिव या फ्रेंड होगा ना, उनको कॉल करके भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो वहां पर फेक अकोमोडेशन दिखाने की गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी। इसके अलावा तीसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस। इस डॉक्यूमेंट के बिना आपको कनाडा बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं करना, नहीं तो आपको इमिग्रेशन पे प्रॉब्लम हो सकती है। अब बहुत सारे लोगों को ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में पता भी होता है, बट फिर भी वो अपने साथ कैरी नहीं करते। बट आपने ये गलती नहीं करनी, ट्रैवल इंश्योरेंस आपने जरूर कैरी करना है अपने साथ। और अगर आप ट्रैवल इंश्योरेंस ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं तो मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं, जिसमें आपको ट्रैवल इंश्योरेंस बाय करने का कंप्लीट प्रोसेस बता देता हूं। सो गाइस, ट्रैवल इंश्योरेंस परचेज करने के लिए सबसे पहले तो आपको इस वेबसाइट पर आना पड़ेगा, जो कि आप हमारे साइड में देख पा रहे होंगे। और इस वेबसाइट का नाम है safepolicy.in। और इस वेबसाइट को ओपन करने के लिए आप गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे safepolicy.in, तो इनकी वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। नहीं तो आप किसी ब्राउजर में जाके इसे आप डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे safepolicy.in के होम पेज पर आ चुके हैं। तो हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको 4th नंबर पे ट्रैवल इंश्योरेंस की ऑप्शन मिलेगी, इस पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा वेयर आर यू ट्रेवलिंग टू। सर्च कंट्री में कनाडा को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद स्टार्ट डेट और एंड डेट, यानी किस डेट को आप कनाडा पहुंच जाएंगे वो डेट यहाँ पे भरेंगे, और किस डेट को आप कनाडा से एग्जिट करेंगे वो डेट यहाँ पे भर लेंगे। अब चाहे आप 1 महीने के लिए जा रहे हैं, 2 महीने के लिए जा रहे हैं, या 3 महीने के लिए जा रहे हैं, या 1 साल के लिए जा रहे हैं, तब भी यहाँ पर आपको ट्रैवल इंश्योरेंस कंपलसरी रहेगा। इसके बाद ऐड ट्रैवलर्स पर क्लिक करेंगे। हाउ मेनी ट्रैवलर्स, यानी कि आप कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं एक साथ। अगर आप सिंगल ट्रैवल कर रहे हैं तो 1 पर सिलेक्ट करेंगे। अगर आप 4 से ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं तो 4 प्लस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको प्लस का बटन मिलेगा, प्लस या माइनस आप यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी जितने भी ट्रैवलर्स है हर एक की यहाँ पर आप एज भर देंगे। बट अगर आप यहाँ पे सिंगल और सिंगल पर सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट एज में जाके अपनी एज भर लेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा डू एनी ऑफ द ट्रैवलर्स हैव प्री-एक्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस लाइक हाई बीपी, डायबिटीज और एनी अदर हेल्थ इशू। अगर आप बिल्कुल फिट एंड फाइन है, नॉर्मल है, तो नो पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम डन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद एक्सप्लोर प्लान्स के बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने सभी कंपनीज के प्लान आपको एक ही जगह पर देखने को मिल जाएंगे। सो गाइस, अब यहाँ पर आपको जोन सी कंपनी सबसे सस्ते में यहाँ पे इंश्योरेंस दे रही है ना, उसे अब यहाँ पे इंस्टेंटली बाय कर लेंगे। तो बाय करने के लिए यहाँ पर आपको प्रोसीड का बटन मिलेगा, तो इस पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अपनी यहाँ पे डिटेल्स भरेंगे। सबसे पहले तो अपना पूरा नाम भरेंगे, और जोन सा नाम आपके पासपोर्ट पर होगा ना, सेम टू सेम आपने वही स्पेलिंग भरनी है। इसके बाद डोंट हैव अ लास्ट नेम एज पर द पासपोर्ट। अब बहुत सारे लोगों का सरनेम नहीं होता पासपोर्ट पर, तो वो लोग इसे टिक मार्क कर सकते हैं। बट अगर आपका पूरा नाम है तो एंटर फुल नेम में अपना कंप्लीट नाम भर देंगे। इसके बाद जेंडर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। इसके बाद अपनी ईमेल आईडी भरेंगे। नेशनलिटी यहाँ पर आपकी इंडियन आ जाएगी। इसके बाद सिलेक्ट वीजा टाइप में आप किस वीजा पर कनाडा ट्रेवल कर रहे हैं। टूरिस्ट वीजा पे जा रहे हैं तो टूरिस्ट विजिटर पे सिलेक्ट करेंगे। वर्क वीजा पे जा रहे हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। परमानेंट रेजिडेंसी वो भर लेंगे। इसके अलावा जो भी आपके यहाँ पे सूटेबल है वीजा उसे आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर भरेंगे, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी मेडिकल हिस्ट्री का पेज आ जाएगा, जिसमें आपसे वही पूछा जा रहा है आपको कोई मेडिकल इशू तो नहीं है। अगर आप बिल्कुल फिट एंड फाइन है, नॉर्मल है, तो नो पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे टिक मार्क करेंगे, फिर पे नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने मल्टीपल पेमेंट मेथड्स आ जाएंगे, जैसे कि यूपीआई, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट। आप इनमें से किसी मेथड से यहाँ पर आप इनकी पेमेंट कर देंगे। एंड गाइस, जैसे आप यहाँ पे इनकी पेमेंट कर देंगे, पेमेंट करने के बाद आपसे आपका पासपोर्ट नंबर पूछा जाएगा, और दैट्स इट दोस्तों। पासपोर्ट नंबर भरने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे और आपकी ईमेल आईडी पे
इंश्योरेंस की पीडीएफ की कॉपी आपको सेंड कर दी जाएगी। उसके बाद आप किसी भी लोकल कैफे से इसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। तो गाइस मैंने आपको बता दी यहाँ पर आपने विजिटर वीजा पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट दिखाने हैं। सबसे पहले तो आपकी रिटर्न फ्लाइट टिकट होनी चाहिए आपके पास। दूसरा आपकी होटल बुकिंग, हॉस्टल बुकिंग, या अगर आप अपने फ्रेंड या रिलेटिव के घर जा रहे हैं तो उनका एड्रेस आपको देना पड़ेगा। इसके बाद तीसरा आपको यहाँ पे ट्रैवल इंश्योरेंस दिखानी पड़ेगी। ट्रैवल इंश्योरेंस आपने safepolicy.in से परचेज करनी है। इसके अलावा आपको फाइनेंशियल प्रूफ भी देना पड़ेगा, जैसे कि आप कितना कैश वहां पे लेके जा रहे हैं वो आपको दिखाना पड़ सकता है। आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है वो भी कई बार आपको दिखाने को कह सकते हैं, तो आपने उस चीज के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहना है। अब ये ना हो कि आप अपने साथ सिर्फ 100 या 200 डॉलर कैरी कर रहे हो और आपके बैंक अकाउंट में कोई पैसे ही नहीं है, तो ऐसी गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी। आपके बैंक अकाउंट में अच्छा खासा बैलेंस उस टाइम होना चाहिए और कुछ कैश भी अपने साथ लेकर चलना। बाकी जो लोग स्टडी वीजा पे जा रहे हैं उनके लिए डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, एक तो आपका एडमिशन लेटर, जिस कॉलेज से भी आपका एडमिशन हो उसका एडमिशन लेटर हो जाएगा। उसके बाद जो सा आपका जीआईसी अकाउंट खुला होगा उसकी रिसिप्ट आपको वहां पे दिखानी पड़ेगी। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे टेम्परेरी अकोमोडेशन भी आपको दिखानी पड़ सकती है, तो उसके लिए आप 7 दिन से लेकर 10 दिन तक की कोई होटल बुक कर सकते हैं, एयरबीएनबी में बुक कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपका कोई रिलेटिव वगैरह रहता है उसका एड्रेस भी वो मांग सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग स्टडी वीजा पर भी जा रहे हैं ना उनको भी ट्रैवल इंश्योरेंस साथ में जरूर कैरी करना है, जैसे कि आपका इमिग्रेशन स्मूथली हो सके। तो स्टडी वीजा वालों के लिए डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपकी कॉलेज की तरफ से एडमिशन लेटर, आपका एकोमोडेशन का प्रूफ हो गया, आपके जीएसटी अकाउंट की रिसिप्ट और ट्रैवल इंश्योरेंस जो कि आपने safepolicy.in से परचेज करना है। और हम मान लेते हैं अगर आपकी स्टडी 2 साल की है या 3 साल की है, अब ये नहीं कि आपको ट्रैवल इंश्योरेंस वहां पे 2 या 3 साल के लिए लेना पड़ेगा, नहीं, तो आपने कम से कम भी 1 साल का ट्रैवल इंश्योरेंस जरूर लेके चलना है। एंड इसके अलावा जो लोग वर्क वीजा पे जा रहे हैं तो उनके लिए डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। सबसे पहले तो आपकी कंपनी की तरफ से जो सा आपको ऑफर लेटर मिला है वो आपने साथ में कैरी करना है। आपको टेम्परेरी अकोमोडेशन का प्रूफ देना पड़ेगा और तीसरा आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए। एंड अगर आपको 2 साल का वीजा मिला है तो आप ट्रैवल इंश्योरेंस 1 साल तक की ले सकते हैं, मतलब कि 1 साल की आपने ट्रैवल इंश्योरेंस जरूर लेकर चलनी है। और जब आप ये किसी वीजा कैटेगरी में ये डॉक्यूमेंट्स कैरी करेंगे ना तो आपको इमिग्रेशन पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा आपसे क्वेश्चनिंग भी वहां पे की जाएगी। अब जो लोग विजिटर वीजा पे जा रहे हैं उनसे पूछा जाएगा आपका पर्पस क्या है कनाडा आने का, वो आप बताएंगे। अगर आप घूमने आ रहे हैं तो बताएंगे हम घूमने आ रहे हैं। आपसे पूछेंगे कौन कौन सी जगह जाओगे घूमने, तो उनका नाम आपको पता होना चाहिए। बट अगर आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव रहता है कनाडा में तो आपको उनकी डिटेल यहाँ पे देनी पड़ेगी कि मेरा ये फ्रेंड है, मेरा रिश्तेदार है, इस जगह पे रहता है, मैं इतने टाइम के लिए रहूंगा। और कंफर्म करने के लिए आपके रिलेटिव या फ्रेंड को कॉल करके ही वो कंफर्म कर सकते हैं। और जो लोग स्टडी वीजा पे जा रहे हैं आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा आपके कॉलेज का क्या नाम है, आप कौन सा डिग्री या डिप्लोमा करने जा रहे हैं, कितने टाइम का आपका डिप्लोमा या डिग्री है, आप कनाडा में कहाँ पे रुकेंगे। तो ये कुछ बेसिक जो सी बातें हैं ना वो आपसे पूछी जाएंगी। और अगर हम वर्क वीजा वालों की बात करें तो आपसे आपकी कंपनी का नाम पूछेंगे, वो आपसे आपका इंडिया का जो सा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है ना वो भी मांग सकते हैं। और आपको वर्बली भी पता होना चाहिए और कौन सी फील्ड में आप वर्क करने जा रहे हैं उस बारे में आपसे पूछेंगे और आप कहाँ पे रुकेंगे। ये बेसिक से पॉइंट आपसे वहां पे पूछे जाएंगे। तो जब आप इनके क्वेश्चंस का आंसर दे देते हैं तो आपका यहाँ पे इमिग्रेशन आसानी से क्लियर हो जाएगा और उसके बाद फाइनली आप कनाडा में इजीली एंटर हो जाएंगे। तो यही था दोस्तों कनाडा ट्रैवल अपडेट का। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं ना तो आपने कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे मिस नहीं करना, सारे डॉक्यूमेंट आपने अपने साथ रखने हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जो लोग विजिटर वीजा यानी कि टूरिस्ट वीजा पे जा रहे हैं उनके पास आपकी रिटर्न फ्लाइट टिकट होनी चाहिए, एकोमोडेशन प्रूफ होना चाहिए, ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए। जितने भी दिन के लिए जा रहे हैं, चाहे 2 महीने के लिए जा रहे हैं, चाहे 3 महीने के लिए जा रहे हैं, तो ट्रैवल इंश्योरेंस परचेज करने के लिए safepolicy.in से आप इंश्योरेंस परचेज कर सकते हैं। और स्टडी वीजा वालों के लिए आपके कॉलेज से एडमिशन लेटर, जीएसटी अकाउंट की रिसिप्ट, एकोमोडेशन प्रूफ। और वर्क वीजा वालों के लिए जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उनका ऑफर लेटर आपको लेके जाना पड़ेगा, अपना पिछला एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट साथ में जरूर रखना और एकोमोडेशन का प्रूफ रखना। एंड दैट्स इट। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा ना तो लाइक बटन को आपने जरूर दबाना। सो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।